नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाई स्पीड में 3 वायर आए हुए हैं और उनमें हमें रेगुलेटर जोड़ना है। तो इसमें दोस्तों ये हमारे पास रेगुलेटर है और ये स्विच है। तो हमें इसका स्विच और रेगुलेटर में कनेक्शन करना है। तो अब हमें इसमें रेगुलेटर का कनेक्शन करना है और स्विच से ये इसका स्विच है जो कि बंद चालू के लिए है, ठीक है, और ये कम या अधिक करने के लिए होता है, ठीक है। तो हमें इसको कैसे कनेक्शन करना है, इसमें हमने 2 वायर में तो कैपेसिटर लगा रखा है। इसमें हमें पता है कि मेन वायर इसमें ब्लू है, तो और जो राउंड उल्टे हैं वो पीले कलर का है, ठीक है। इस तरीके से ये कनेक्शन किए हुए हैं। इसमें 2 वायरों में कैपेसिटर लगाया हुआ है। एक वायर है डायरेक्ट जो कि मेन वायर है, इसमें वो लाल कलर और पीला कलर में कैपेसिटर लगा हुआ है। तो एक में तो हमने पहले से ही टेप की हुई है, तो इससे हमें नीचे की ओर रखना है। इसका हमें कुछ नहीं करना है, टेप करने के बाद में ऐसे ही रखना है और हमें इन 2 वायरों से ही कनेक्शन करना है। तो हमें यहाँ से ये है, तो ये एक स्विच का वायर है, वो हमें कैपेसिटर के वायर के साथ में कनेक्ट कर देना। जैसे कि इसमें देख सकते हो, इसमें स्विच से ये कनेक्ट है ये वायर और फिर हमारे रेगुलेटर के करंट से कनेक्टेड है, ठीक है। और फिर हमारे पास एक स्विच से वायर है और एक रेगुलेटर से निकला हुआ वायर है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो रेगुलेटर से वायर निकला है वो हमें मेन वायर के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। अब हमारे पास एक ही वायर बचा है और 2 सप्लाई के वायर हो गए, ठीक है। वो लाल कलर और काला कलर का हो गया है वायर। ये हमारे पास अर्थ पेस है। तो अब हम इसमें ये करंट के वायर हैं, तो ये किस में लगाना है, ठीक है। तो ये लगाना है, एक तो हमें डायरेक्ट जो कैपेसिटर लगा हुआ है पीले कलर के वायर में, उसमें डायरेक्ट ही कनेक्ट कर देना है। एक वायर तो हमें डायरेक्ट ही कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। और दूसरा वायर है जो कि हमारे पास स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है। याद रहे, जो स्विच से कनेक्ट है उसमें लगाना है, न कि रेगुलेटर में, ठीक है। जो स्विच से कनेक्टेड है उसमें इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। अब हमें इसमें चलाकर देख लेना है कि एकदम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो पहले हमने स्विच से एक वायर लेकर रेगुलेटर के साथ कनेक्ट कर दिया है और दूसरा लिया है हमने स्विच से डायरेक्ट, और वो हमने डायरेक्ट सप्लाई में दे दिया है, ठीक है। और हमने इसके बाद में कैपेसिटर के साथ जो वायर लगा था उसमें हमने एक करंट लगा, जो हमारे पास लाल कलर का वायर है वो लगा दिया है। इस तरीके से हो गया। अब हमें इसको चलाकर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 वायर हैं, इनको हमें चलाकर देख लेना है कि सही चल रहा है या नहीं। तो हमें इसमें पिन है वो कनेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। ये पिन है यहाँ पे कनेक्ट कर दी है, दोनों सिरों पर एक एक वायर है वो कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्ट कर दिया है, इनको हमें अलग रखना है और हमें अब चलाकर देख लेना है कि ये कम या अधिक या बंद चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये हमें साथ के साथ में चेकअप कर लेना होता है, ठीक है। यहाँ से हमें करंट का थोड़ा ध्यान रखना है कि नहीं आना चाहिए। इस तरीके से देख सकते हो ये चल चुका है और इसे हम बंद कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास लाल कलर का स्विच है इससे बंद हो रहा है, इसमें रेगुलेटर का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम फिर से चालू कर रहे हैं और फिर हम रेगुलेटर को स्पीड करते हैं, तो इसकी स्पीड भी हो रही है, ठीक है। वो कम भी हो रहा है और ये रेगुलेटर से बंद भी हो जाता है। जैसे अब रेगुलेटर से बंद हो चुका है, फुल करेंगे तो वापस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कनेक्शन करने चाहिए। अगर रेगुलेटर में कनेक्शन करना है, अगर हमने कम या अधिक करना है फैन को, तो ये रेगुलेटर लगाना है जो कि हमें एक वायर से ही कनेक्ट करना है। स्विच से डायरेक्ट हमें रेगुलेटर से कनेक्ट कर देना है और रेगुलेटर का हमें डायरेक्ट मोटर में करंट लगा देना है। तो इस तरीके से हमारा तैयार है। अब हमें इनको टेप कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको इन वायरों को टेप वो कर देंगे इस तरीके से। टेप करके हमें इसको पूरा की फिटिंग है वो वापस इससे पीछे की ओर कस देना है। तो इस तरीके से हमें कनेक्शन करना है रेगुलेटर के साथ।